आज खेत पर फसल की कटाई के लिए लोगों को भेज पिताजी, देना। आपकी बेटी परीक्षा देने जा रही है, इससे आप आशीर्वाद दीजिए। आओ बेटा, दादाजी से आशीर्वाद लो। खुश रहो, सफल हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छी तरह से पेपर देना। जाओ बेटा। सुनिए, इसे भी आशीर्वाद अच्छा, इसका भी पेपर है। जाओ जाओ, बाबूजी से आशीर्वाद ले लो। इधर। बहुत अच्छी पढ़ाई की है, इसलिए पेपर भी अच्छा ही लिखेगा। अच्छी तरह से लिखना। हाँ? जाओ बेटा। अरे चाचा से भी आशीर्वाद ले लो। क्या क्या कर रही है? अच्छी तरह से परीक्षा देना। हाँ, ठीक अगर है, कोई चाचा डाउट हो जी। तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? ठीक है चाचा जी। वैसे हम दोनों ही परीक्षा दे रहे हैं। मैं 10th की और आप 12th की। अच्छा, तुम्हारा ये मतलब था। पीताम्बर जी को पता नहीं था उनका बेटा कैसा है, फिर भी उस पर पूरा यकीन करते थे। उन्हें लगता था अच्छे मार्क्स लाकर वो इनका सिर गर्व से ऊंचा करेगा। मेरा बेटा विजय जो मार्क लेने वाला है, उससे न सिर्फ हम बल्कि पूरे गांव का सर ऊंचा हो जाएगा। इस बात के लिए बहुत बड़ी दावत होगी कल। बेटा विजय परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाला है, इस खुशी में पीताम्बर जी ने सबके लिए महाभोज का आयोजन किया है। आप सबके लिए आने का निमंत्रण है। कब से बैठा हूँ, लाते क्यों नहीं हो? कब तक यहाँ पर ऐसे बैठे रहेंगे? तेरे मुंह में दही जमा है क्या? बोलता क्यों नहीं है? तब से वही बोल रहे हैं, लेकिन हमारी सुनता कौन है? बहुत जोर से भूख लगी है, जो कुछ भी तला भुना है वो दे दो मुझे, खाने से पहले चबाता रहूंगा। ठीक है, लेके आता हूँ। अरे वो कह रहा है ना, तो फिर क्यों चिल्ला रहे हैं आप? रिजल्ट का इंतजार करिए। पका डाला इसने तो। कुछ भी पूछो तो कहते हैं रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आने दो। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? रिजल्ट के बिना खाना नहीं मिलेगा, भूखे रहना पड़ेगा। मैं कहाँ इसकी बगल में आके बैठ गया। करुणाकर कैसे हो? अच्छा हो मालिक, रखिए ना। ये लो। भैया। दीजिए। मालिक का रिजल्ट आ गया है। गई भैंस पानी में। हाँ, क्या रिजल्ट आया? छोटे मालिक फेल हो गए हैं मालिक। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैं पेपर देख कर आ रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हो? वो स्कूल में सबसे अच्छा पढ़ता है, मेरे हाथों से आपने कब दिलवाया था? ये सब आपके बेटे के कहने पर किया था सर। आपने जो कप दिया था वो भी वही खरीद कर लेके आया था। हाँ सर, अगर हम इस सब के लिए उसका साथ नहीं देते तो गुंडागर्दी करता। क्या कहा? गुंडागर्दी? और नहीं तो क्या सर, अगर उसे गुस्सा आ जाता है तो स्कूल को सर पर उठा लेता है और सब तहस नहस कर देता है। यहाँ देखिए, पिछले महीने मैदान में दौड़ाकर इनकी मूछें काट दी। और इतना ही नहीं, परीक्षा से एक हफ्ते पहले इनकी धोती उतारकर पूरे मैदान में अंडरवियर में दौड़ाया। और सर मैं आपको क्या बताऊं, यही नहीं, पब्लिक एग्जाम में 2000 का नोट पर्चे पर लगा कर दिया है। और मैं क्या क्या बताऊं सर आपको, एग्जामिनर को लिखा है कि अगर पास नहीं किया तो घर में घुसकर मारूंगा। हे भगवान। आपके द्वारा शुरू किए गए इस स्कूल की आपके बेटे के कारण बदनामी हो रही है। आई एम सॉरी सर, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। चलता हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए। चलिए। अगर हम इस सब के लिए उसका साथ नहीं देते तो गुंडागर्दी करता। आपके द्वारा शुरू किए गए इस स्कूल की आपके बेटे के कारण बदनामी हो रही है। अब तो तुम खुश हो ना? तुमने अपने पिताजी का खूब नाम रोशन किया। हमारी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन मैंने इन्हें इतना दुखी पहले कभी नहीं देखा। तुमने इनका सर पूरे गांव के सामने झुका दिया। पहली बार तुम्हें जन्म देने के लिए मैं शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पर विश्वास और प्यार करने वाले तुम्हारे पिताजी हार गए आज, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ। घर आने पर विजय की माँ ने उसे खूब डांट लगाई। इस घटना के बाद विजय मन लगाकर पढ़ने लगा। अगली बार जब परीक्षा हुई तो विजय ने इस बार 5 पर्चे तो पास कर लिए, लेकिन एक पर्चे में रह गया। क्यों जी? एक ही पर्चा तो बचा है। सुन मेरी बात, इस साल तुझे अच्छे से पढ़ाई करके इंग्लिश में पास होना है, ठीक है ना? मेरा राजा बेटा। चाचा जी, अगले साल आप जरूर पास हो जाना, नहीं तो आप भी +2 में, मैं भी +2 में। और अगली साल भी फेल हो गए ना तो बहुत बेइज्जती होगी आपकी। तीसरी बार +2 का पर्चा भरा है विजय ने। ये महान इतिहास इस साल पूरा हो जाएगा या पुरानी कहानी दोहराई जाएगी, इस बात का पता थोड़ी देर में चल जाएगा। तब तक थोड़ा सा धीरज रखिए। अपने कुल देवता का ध्यान करके अपने गुरु का नंबर डालो। इस साल भी हो गया। हे काल भैरव बाबा, बस ये विजय पास हो जाए, भगवान पास हो जाए। पास हो गया वो। पास हो गया। जय साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः। मैंने तुम्हें लोड करवाने के लिए कहा था ना। बड़ी माँ। अरे आओ बेटा आओ, मुझे पता था इस साल पास हो जाओगे। मुझे आशीर्वाद बहुत दीजिए। अच्छा काम किया तुमने। पास हो गया ना। अरे माँ। आ जाओ आ जाओ। अरे अरे अरे, खूब खुश रहो बेटा।
खूब खुश रहो मेरे लाल। तो विजय तुम भी पास हो गए हाँ? मुझको को ताव दे दीजिए। अरे लड्डू। चाचा, बच्ची की जगह बंदर पैदा करोगे तो ऐसा ही होगा। है, मैंने भी +2 पास किया, लेकिन मुझे किसी ने लड्डू नहीं खिलाया। तू तो 1 साल में पढ़ के पास होती है और तेरे चाचा 3 साल में पढ़ के पास हुए। अंतर है ना। माँ, पिताजी। बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या बात है बेटी? मैं पास हो गई। तुम अक्लमंद लड़की हो, तुम्हारे पास होने में मुझे कोई शक नहीं था। खुश रहो। माँ जा रहे हैं। सुनिए जी, माँ, क्या हुआ? हमारा बेटा भी पास हो गया है। तो क्या करना है? मैं ये कह रही थी मेरी कि... बात सुनो रमा, तुमने कहा था इसलिए हिंदुस्तान कॉलेज के चेयरमैन महेंद्र वर्मन से कह दिया है, जाकर एप्लीकेशन लेने के लिए कह दो। देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी। चाचू सुनिए, आपको नहीं पता मैंने भी उसी कॉलेज में एप्लीकेशन डाला है। अरे बाप रे। हाँ, माँ, क्या ये हो मैं गया? क्या सुन रहा चाचा हूँ? जी, इसी से कहलवा देते एमएलए साहब, मैं खुद ही आ जाता आपके पास। मैंने भी लेटर भिजवाने के बारे में सोचा था, लेकिन ये बहुत जान पहचान का लड़का है ना, इसीलिए मैं खुद आ गया। ए, कौन सा सब्जेक्ट है रे? बीएससी मैथ्स। हैं? बीएससी मैथ्स। हाँ, वही दे दीजिए। बेटा जरा अपनी मार्कशीट देना। ये लीजिए सर। हाँ, देखिए सर। हैं? हाँ, ये क्या घुमा घुमा के देख रहा है? कैसे देख रहे हैं? कहाँ से? ये बहुत डल है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक से झाड़ के देखिए, 4 साल पुरानी है। ए, क्या कहा? 4 साल हो ए, गए? क्या कह रहे हो? लेकिन इसमें तो 2016 लिखा हुआ है सर। और उसके बाद भी 2 सब्जेक्ट में पास। सर झूठ मत बोलिए, देख लिया ना? हाँ, ठीक कहा। मैंने तो एक ही सब्जेक्ट पास किया था। हाँ? बेटा तुम्हारे पास दूसरी मार्कशीट है? हाँ, ये लीजिए। क्या कहा? 2017 ये की? लीजिए। क्या 2017? और ये भी लीजिए। 2018 की? 2019 की भी है? बस हो गया, इतना ही था हमारे पास, इतना ही बेटा था। लगता है हर एक सब्जेक्ट अलग अलग साल में पास किया है। एक बार में एक चीज पर ही ध्यान दिया है। गधे कहीं के। ए, इससे कह रहा था सर, इससे कह रहा था। ए, इधर आओ। ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसे ही 5 साल से पेपर लिख रहे हो क्या? इसका मतलब है जब मैंने नॉमिनेशन भरा था तब लिखना शुरू Yes. किया था। मई महीने में मेरा कार्यकाल खत्म होने वाला है। बुरा मत मानिए सर, इनकार मत कीजिए और देखकर कुछ कीजिए ना। मैं कैसे मना कर सकता हूँ? लेकिन सर हिंदी तो अभी हिंदी है क्या ना? कहा? हिंदी? हिंदी? हिंदी ही बोल रहे हैं। हिंदी कितनी महान भाषा है, शहद की तरह कानों में प्रवाह होती है। महान भाषा को पढ़ने का अवसर मिल रहा है, वही पढ़ने दीजिए Yes. सर। अच्छा लड़का है। ए, मन लगाकर पढ़ना, जितने साल चाहो उतने साल पढ़ना। सर जब तक रिटायर हो तब तक पढ़ना।